आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इजाज और पवित्रा का फिर एक बार जबरदस्ती वहां पे रिश्ता जोड़ने की कोशिश हो रही है। इसके साथ रेड जोन की जो घटिया कंसेप्ट थी वो अब खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जास्मिन भसीन को कहीं ना कहीं वहां पे उनके ग्रुप से तोड़ने का बिग बॉस का एक बड़ा प्लान है, यानी कि रुबीना, अभिनव और एलिगोनी और ये जास्मिन, ये चारों का वहां पे ग्रुप है ना, तो इससे वहां पे अलग करने का एक बड़ा प्लान है। ये प्लान क्या है ये इसी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। और इसके साथ ही वहां पे फराह की अदालत या फिर बिग बॉस की अदालत हम कह सकते हैं, वो वहां पे दिखी। इस पर विस्तार से बातें करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। फिर एक बार रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। अब बात की जाए तो हम स्टार्ट से जाते हैं भाई। आज का रिव्यू भी बहुत अच्छा होने वाला है और इसमें से भी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएगी कि किस तरीके से बिग बॉस अलग अलग चीजें घर में कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये मुझे भी अभी तक वहां पे समझ में नहीं आ रहा है। भाई कौन कौन हो सकता है नॉमिनेट, एंड में इस वीडियो की हम चर्चा करेंगे। शुरुआत से जाते हैं। शुरुआत में वहां पे जो टॉयलेट वाला सीन था, यानी कि जान कुमार शानू को वो गलत चीज वहां पे करने के लिए बोल रहे थे इजाज खान, यानी कि टॉयलेट सीट को वहां पे जो है चाटना। जी हाँ, वो बोलने में भी मुझे बहुत ऐसा लगता है कि यार मैं म्यूट वगैरह नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ होती उसी पर वहाँ पे बातें कर रहे हैं बाकी घर वाले और इस पर गुस्सा होते वहाँ पे इजाज खान और बोलते कि यार क्यों बार बार ये टॉपिक निकालना है, और ये जो निर्णय था ये हमारे टीम का था। अब ये टॉयलेट के पास लेके जाने का निर्णय जो है इनके टीम का था, लेकिन इन्होंने ये स्ट्रेप को क्रॉस करके वहाँ पे जान शानू को कहा था कि आप इस तरीके की गंदी चीज़ करो, तो ये जो है ये पूरा वहाँ पे जो फैसला था वो वहाँ पे इजाज खान का था। तो इसी पे वहां पे बहस होती है और इजाज खान ये कहते हैं कि मुझे पता था कि मैं शैतान हूं और हमको टास्क में ये बताया गया था कि सामने वाले को आपको इस तरीके की चीजें बतानी है कि जो करने के लिए वो मना करे। तो फिर वहां पे इजाज खान इनको इतनी घटिया चीज वहां पे बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि यार सामने यहाँ पे जो हम दिखते हैं, हम व्यूअर्स देखते हैं, तो यहाँ पे गलत इमेज चली जाती है। अब इस पर वहां पे डांट नहीं पड़ी इजाज खान को सलमान खान की कि उन्होंने इतनी नीचे की लेवल वाली चीज इनको बताई। आप टास्क वहां पे करो लेकिन इस तरीके की गंदी हरकत ना करो। लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि जास्मिन भसीन ने वहां पे ये कहा कि अगर आप मुझे ये चीज बोलते तो मैं ये चीज करती। मतलब यार शॉक हो गया मैं। आप क्या वहां पर जाके उसको, मतलब हद है यार। मतलब जास्मिन भसीन आपने ये क्या कहा? मैं कहीं ना कहीं शॉक हो गया, शायद आप भी यहाँ पे शॉक हुए होंगे जास्मिन के इस वहाँ पे स्टेटमेंट पर। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि यार मुझे थोड़ा सा ख़राब लगता है ये सारी चीज़ें। अब दूसरी चीज़ जो है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, यानी कि रेड जोन ख़त्म हो चुका है। रेड जोन के वजह से वहाँ पे कितने सारे लोगों को यहाँ पे इतने 4 हफ्ते में फुटेज तक नहीं मिल रहा था यार। हद थी यहाँ पे बिग बॉस की कि इतना घटिया कंसेप्ट जो आपको दूसरे हफ्ते में भी समझ में आना चाहिए था कि भाई इसमें अगर आप नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट रखोगे और उनको कोई टास्क खेलने ही नहीं दोगे तो फिर इस जोन का मतलब क्या है? मतलब ठीक है, जो भी पेंडेमिक बाहर चल रहा है उसके हिसाब से जो क्वारंटाइन रहता है उनको कुछ करने का मौका नहीं मिलता है, रेड जोन में होता है उनको कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन आप बिग बॉस के घर में ऐसी अगर चीज़ लाओगे तो भाई ऑडियंस किसे देख के वहाँ पे वोट करेगी। और इससे पहले मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी कि रेड जोन खत्म होने वाला है। जिन लोगों ने वो न्यूज़ देखी उनका हमारे पे भरोसा है और अब शायद आपको कहना चाहिए कि हाँ, एक्ट राइडर्स के वहाँ पे सही न्यूज़ देता है। जी हाँ, सही न्यूज़ तो हमारे आती ही है। चलिए, रेड जोन तो खत्म हो गया और वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ हुई। अब जल्द ही आपको बिग बॉस के घर में जेल भी देखने मिलेगा। इसका काम तो शुरू हुआ होगा लेकिन बहुत मज़ा आएगा अब आने वाले दिनों में। लेकिन बिग बॉस ने ये रेड जोन खत्म होते होते एक अनाउंसमेंट की, शायद आपने गौर से सुनी है, नहीं सुनी पता नहीं, कि आगे आने वाला सफ़र अब और भी ज़्यादा मुश्किल होगा और अब यहाँ पे कड़ा इम्तिहान होगा। वहाँ पे अब दोस्ती के वहाँ पे जो दावे किए जा रहे हैं इसका भी कड़ा इम्तिहान वहाँ पे होगा। बहुत सारी चीज़ें अब होने वाली है जो आज के प्रोमो में हमें देखने मिली। इस पर हम एंड में बात करते हैं। तो बात की जाए तो वो वहाँ पे जो मैटर था वो खत्म हो गया। उसके बाद कविता के ऊपर वहाँ पे गार्डन एरिया में चर्चा चल रही थी। राहुल वैद्य ने बहुत अच्छी चीज़ कही कि सेकेंड इनिंग वाली जो कविता कौशिक है ये थोड़ी सी अलग है, ये पहले जैसी नहीं है। और पवित्रा ने ये कही कि ये बाद में जाके फटेगी। जी हाँ, कविता कौशिक कहीं ना कहीं अपनी इमेज को सुधारने के लिए बिग बॉस के घर में आई है। अब बिग बॉस ने इनको क्यों लाया? पब्लिक डिमांड तो जीरो थी, बिल्कुल जीरो थी। सलमान खान ने जो चीज़ कही इस पर मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। जीरो डिमांड थी इसके लिए। बाकी लोगों के लिए डिमांड है, इनको लाओ यार। इसको क्यों लाकर वहाँ पे लाके बिठाया है? वो फिर भी अपने ही वहाँ पे पॉइंट्स वहाँ पे प्रूव करने में तुली हुई है।
पता नहीं, इस पर हम आएंगे बीबी के जो टास्क थे, अदालत के टास्क, तब। अब बात की जाए तो ये वहां पे बातें चल रही थी। उसके बाद एलिगोनी का वहां पे गुस्सा उभर पड़ा। जी हाँ, एलिगोनी वहां पे बहुत गुस्सा है, क्योंकि यार बंदा यहाँ पे एक कमरे के अंदर बंद है और एलिगोनी इनको बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसी घुटन होती है कि यार बहुत सारे टास्क चल रहे हैं, लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, खा रहे पी रहे सो रहे, बहुत सारी चीज़ें हो रही, गार्डन एरिया में जा रहे, खुली हवा में जा रहे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अली का गुस्सा उभर पड़ा और उसको ऐसा लगा कि यार अब मेरा जो क्वारंटाइन पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है, और क्यों यहाँ पे बिग बॉस जो है वो मुझे बाहर नहीं निकाल रहे। बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। वहाँ पे उन्होंने लिटरली वो दरवाज़ा ओपन ही कर दिया था अपने ताकत से। तो यहाँ पर जो है बिग बॉस ने बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा कि बिग बॉस ये एक्सप्लेनेशन हमें और उन कंटेस्टेंट को क्यों दे रहे थे। मतलब हमें पता है भाई, आप बिग बॉस जो है आपने उनको वहाँ पे क्यों रखा है। जो कोरोना चल रहा है वो बहुत ही हार्मफुल है और इससे शो को भी दिक्कत हो सकती है और खुद वहाँ पे कंटेस्टेंट है उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो भाई आपको, हमें पता है मतलब कि आप पूरे फॉर्मेलिटीज़ के बाद ही उनको वहाँ से बाहर निकालेंगे। तो भाई इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन क्यों और हमारा टाइम वेस्ट क्यों, पता है हमें। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अली से वहाँ पे बिग बॉस क्या डर गए थे, इसके लिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना पड़ा कि आपको हमने 10:30 बजे उठाया, फिर अगले दिन हमने 8 बजे ही उठाया। भाई इतना क्यों करने का यार ड्रामा बिग बॉस। डर रहे हो क्या आप अली से? मतलब ऐसा लग रहा है ना, हमें लग रहा है यहाँ पे कि आप वहाँ पे अली से डर रहे हैं। ऐसा डरना नहीं चाहिए बिग बॉस आपको। अब बात की जाए उसके बाद वाले टास्क की, तो अली बाहर आते जास्मिन उनको हक वगैरह करती है। उसके बाद जो है अली और जास्मिन की वहाँ पे मस्ती चल रही होती, तो राहुल वहाँ जो है उनको ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसी दोस्त होनी चाहिए। जास्मिन उनके पास आती है और बोलती है कि मैं हूँ ना तेरी दोस्त। लेकिन जहाँ पर राहुल ये कहता है कि नहीं, मुझे जो है मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, मुझे अपना कोई चाहिए। तो वहाँ पे निक्की तंबोली के अंदर से कुछ होने लगता है और वो रोने लगती है, क्योंकि राहुल जो है उनका पूरा कॉन्वर्सेशन मैंने सुना है। तो राहुल इनको कहते हैं कि आप मेरे दोस्त हो, लेकिन आप मेरे दोस्त भी हो और मेरे साथ आप झगड़े भी करते हो, आप न्यूट्रल हो। मतलब आप ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्यार है या बहुत ज़्यादा नफरत है, आप न्यूट्रल हो। और इस न्यूट्रल चीज़ पे वहाँ पे आँख से आंसू आता है निक्की तंबोली के। अब भाई ये आँख से आंसू क्यों आया इनके? क्या ये राहुल को बहुत ज़्यादा प्यार करती है या फिर ये दिखावा कर रही है और राहुल को भी अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रही है? ये बात तो भाई देखने वाली है। लेकिन राहुल की अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि राहुल इस लड़की में फंसेंगे। ठीक है, इनको चाहिए कोई ना कोई वहाँ पे, और अकेला पड़ गया है ये बंदा और अकेला ही खेल रहा है। अभी तक इसका किसी के साथ वहाँ पे अच्छा रिलेशन नहीं बना है, या फिर हम ऐसा कहें कि इसके साथ किसी ने रिलेशन ही नहीं बनाया है, लेकिन दिल से तो बहुत अच्छा है ये लड़का। लेकिन अब जो निकी है, निकी ने ये समझा है, परखा है, क्या निकी इनसे वो चीज़ वहाँ पे लेगी? क्या इनको वो आकर्षित करेगी जैसे जान को किया है? जान तो बुद्धू है, वो गधा है, इस तरीके से वो नहीं होंगे। लेकिन अब राहुल की गेम इसके आगे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब बात की जाए तो इसके बाद आता है वहाँ पे बीबी की अदालत। जी हाँ, या फिर हम ऐसा कहें कि फराह खान की अदालत। 3 लोग वहाँ पे आते हैं और 3 लोग इन सभी के वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इससे पहले हमने अदालत के बहुत सारे टास्क देखे थे, तो ये क्या करते हैं, घर वालों को ही एक दूसरे के ऊपर वहाँ पे बात करने के लिए बोलते हैं। लेकिन इस बार जो ये अदालत में 3 लोग आए थे, यानी कि चारुल मलिक थी, फराह खान थी और अमित त्यागी थे, और ये तीनों वहाँ पे जो है वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि भाई ये जो है ये अपना गुस्सा वहाँ पे निकाल रहे, या फिर ये वहाँ पे सिर्फ हर किसी का चेहरा दिखाने वहाँ पे आ गए हैं, इस तरीके से थे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सही की, लेकिन एक चीज़ मैंने इससे पहले भी बहुत सारे रिव्यू में वहाँ पे कवर किया है कि भाई इजाज और पवित्रा का वो जबरदस्ती वाला आपको लव एंगल क्यों चाहिए, बिग बॉस क्यों चाहिए? मतलब जो भी अंदर आता है उनको आप ये बोलने के लिए बोलते हो कि इजाज और पवित्रा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दिखते हैं। मतलब क्यों इतना झगड़े करने के बाद इनका नहीं हो रहा है यार एक दूसरे के साथ, आप क्यों यहाँ पे जबरदस्ती का रिलेशन बनाने में तुले हुए हो? क्या करेंगे वो लव एंगल बना के? आपको क्या मतलब क्या बताना है? इससे पहले जब कविता कौशिक की एंट्री होने वाली थी तो कविता कौशिक ने वीडियो मैसेज में क्या बताया था कि इजाज और पवित्रा की जोड़ी बाहर बहुत ज्यादा पसंद हो रही है, की जा रही है। दूसरी बार जो सना आई, शहनाज गिल, इनको भी आपने यही बोलने को कहा कि इजाज और पवित्रा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और इनकी बहुत ज्यादा बाहर पसंद की जा रही है जोड़ी। कौन पसंद कर रहा है यार? जबरदस्ती इतना झगड़ा करते, बिना बात की वहां पे फुटेज कमाते, वहां पे पवित्रा स्पेशली नहीं होने वाला, एक दूसरे के साथ वो मैच नहीं होने वाले। जो अपोजिट पोल होते वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते, ये लॉ है नेचर का।
और ये दोनों ऑपोजिट नहीं है, दोनों एक जैसे, एक ही छोटी सी बात पे वो ट्रिगर हो जाते। यार मेरी बात आप अगर ये मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर दे। ये पवित्रा और इजाज कभी एक साथ नहीं हो सकते, कितना भी सॉरी कहो, कितना भी एक दूसरे के साथ हक करने के लिए बताओ, नहीं हो सकते। यार फराह खान आप कैसे बातें कर रहे हो? आपको हमें पता है फराह खान ये आपके दिल की बात नहीं है, आपको ये बिग बॉस ने बोलने के लिए कहा है। हम क्या मतलब ऐसे बुद्धू ने बैठे यहाँ पे व्यूअर्स बन के वहाँ पे। अब आगे जाके कैसे खेलेंगे ये दोनों, झगड़े तो देखने ही मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर ठूसते जा रहे हैं कि भाई आप ही यहाँ पे एक दूसरे के लिए हो। मतलब कौन सी जोड़ी दिख रही है बाहर? क्या शाहरुख खान गौरी को यहाँ पे क्रॉस करेंगे इजाज पवित्रा? इस तरह की कुछ जोड़ी दिख रही है बाहर क्या? मतलब इसमें कौन सा एंगल दिख रहा है इन लोगों को, पता नहीं चल रहा। इस पर ज्यादा बात नहीं करता मैं। इजाज को वहां पे बुलाने के बाद, कटघरे में बुलाने के बाद वहां पे पवित्रा आपके लिए है ये बताया, इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा, और कविता आपकी दुश्मन है इस तरीके से बताया गया। कविता तो दुश्मन है, कविता तो मुझे कदापि मैं लाइक नहीं करूंगा उसको, और मैं उसके लिए मेरे को ऐसे बोलने में भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों उस पर टाइम वेस्ट करूं बोलने के लिए, क्योंकि फिर भी यहां पर वापस आने के बाद भी वो उसी पॉइंट को वहां पे प्रूव कर रही है बार बार कि उसने जो किया उसके लिए मैं 18 साल से या कुछ कुछ वो जो बार बार वही बातें, मैंने बाहर इतनी बार वहां पे इजाज को देखा, वो इजाज घर में नहीं है, वो अलग ही इजाज है। भाई तू कैसी है, तू घर में आई, तू कैसी है? यही बात वहां पे फराह खान ने प्रूव की और इनको बोलने का मौका ही नहीं दिया। मतलब इस तरीके से उनको लताड़ा है फराह खान ने। भाई मतलब मजा आ गया। फराह खान ने तो एक बात वहां पे कही, जो बात मैंने जब सुनी मैं हंसने लगा था कि मेरे को ना अभी डर लगता है कि मैं बाहर आने के बाद कभी तुझे फोन करूं कविता तो तू वहां पे चिल्लाएगी मुझ पे, मुझे डर लगता है। इस तरीके की बात वहां पे की, क्योंकि कविता का वहां पे जो चेहरा हमारे सामने आए वो असली चेहरा है। इस तरीके की बात वहां पे तीनों लोगों ने जो घर में आए थे वहां पे बीबी की अदालत में या फिर फराह की अदालत में, इन्होंने वहां पे कहा, और इस तरीके से वहां पे पूरी तरीके से कविता को एक्सपोज किया। भाई कविता जो है वहां पे एक वर्ड भी बोलने के लायक नहीं रखा पूरे अदालत में। अब बात की जाए अगले कंटेस्टेंट की, तो अगली कंटेस्टेंट वहां पे थी रुबीना दिलाइक। जी हाँ, रुबीना दिलाइक हर किसी की चहीती है और रुबीना दिलाइक को बहुत ज्यादा पसंद करने वाला एक बड़ा सा क्राउड वहां पे बाहर है। लेकिन यहाँ पे सीधा उनको कटघरे में आने के बाद पहला सवाल पूछा कि क्या आपकी जो ये बार बार बिग बॉस के खिलाफ वहां पे फाइट ले रहे हो, तो क्या ये वहां पे पहले से या फिर अभी अभी कुछ अंदर आया? तो यहाँ पे रुबीना ने सीधा कहा कि मैंने बिग बॉस के सीजन्स नहीं देखे, मुझे नहीं पता किस तरीके का फॉर्मेट होता है, हम दोनों ने भी नहीं देखे, और यहाँ पर आने के बाद अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ। इस तरीके की बात वहां पे रुबीना दिलाइक ने कही। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभिनव अगर ना होते तो फिर आपका ये कैसा होता सफर, इस पर भी बहुत अच्छे से सफाई दी इन्होंने। और दूसरा जो क्वेश्चन था, इनको पूछा कि आप जो कर रहे हैं, आप टास्क में जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। रुबीना दिलाइक ने टास्क छोड़कर भी वहां पे इस तरीके का एंटरटेनमेंट करना चाहिए। भाई पिछले सीजन में मैंने देखा था सिद्धार्थ शुक्ला, भाई क्या हंसाते थे, क्या वन लाइनर्स थे उनके, जो मस्ती थी शहनाज गिल के साथ, जो छोटे छोटे चीजों में वहां पे मजाक करते थे, भाई बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाते थे टास्क के अलावा। मैं ये बताना चाहता हूं। तो यहां पर रुबीना ने जिस तरीके से हमें शैतानों वाले टास्क में हंसाया था, भाई ये बहुत ही बढ़िया जा सकती है, लेकिन ये क्यों नहीं कर रही है? आप ये कहोगे कि भाई रुबीना के खिलाफ बोल रहा है, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा यार। रुबीना ने अगर इस तरीके की कुछ चीजें की, एंटरटेन किया लोगों को, वहां पे आ गई है, वो सिर्फ वहां पे अभिनव के साथ बैठती है, गप्पे मारती है। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि रुबीना बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अभिनव की वजह से वो नहीं कर रही है। अगर अभिनव घर से बाहर जाएंगे तो रुबीना खुल के बाहर आ सकती है, और फिर इनका एक ही मकसद रहेगा कि मुझे ट्रॉफी चाहिए। भाई अभी तो मेरा जो हस्बैंड है वो घर से बाहर गया है और वो उसके लिए कुछ भी करेगी, शायद मुझे ऐसा लगता है। आप क्या मेरे से सहमत है भाई? कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद अगला कंटेस्टेंट था वहां पे अली गोनी। अली गोनी वहां पे बाहर आ चुके थे क्वारंटाइन में, और इनको ना वहां पे कुछ तो चाहिए था भाई। अभी वहां पे इनको बीबी की अदालत में जास्मिन के ऊपर वहां पे सवाल पूछा कि जास्मिन को आप किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वही जास्मिन है जो वहां पे घर में है, मैंने टीवी पर देखा तो ये वही जास्मिन है जो मेरे साथ बाहर है, मैंने इनके साथ बहुत समय बिताया है। इस तरीके से उन्होंने जास्मिन को वहां पे बताया। लेकिन आपने कहीं पर यह नोटिस किया, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जास्मिन ने क्या वहां पे गलत ग्रुप ज्वाइन किया है, क्या इसकी वजह से वहां पे जो है ये गलत जा रही है? इस तरीके की बात फराह खान ने की। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जास्मिन का जो है वहां पे इनका जो ग्रुप है, रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला का, ये ग्रुप
कैसे भी करके बिग बॉस को तोड़ना है और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, कैसे भी करके इसको तोड़ना है। इसकी ये वजह एक थी कि इन्होंने वहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके का क्वेश्चन पूछा, और दूसरी जो वजह है या फिर दूसरी जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब नॉमिनेशन का टास्क अभी प्रोमो में दिखाया गया तो उसमें हर किसी को, अभी निक्की को जान के लिए वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, जान को निक्की के लिए वहाँ पे बताया जाएगा कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए, लेकिन इनके लिए कैसा हुआ वहाँ पे, एली को वहाँ पे रुबीना के लिए करना होगा सैक्रिफाइस, सॉरी रुबीना को एली के लिए करना होगा, एली को वहाँ पे अभिनव के लिए करना होगा, जास्मिन को वहाँ पे रुबीना के लिए करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी एक दूसरे के लिए नहीं करता है तो ये ग्रुप वहाँ पे टूट जाएगा। इस तरीके की चीज़ वहाँ पर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। शायद यहाँ पे जास्मिन को उस ग्रुप से अलग करने का बिग बॉस का वहाँ पे प्लान है। अब देखते हैं भाई जास्मिन कितने स्ट्रांगली इसे खेलती है और एली भी इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या इनके दिमाग में ये प्लानिंग आता है या नहीं, भाई आने वाला वक्त ये बताएगा। उसके बाद आती है चौथी कंटेस्टेंट पवित्रा, और पवित्रा भी भाई उसी तरीके के वो क्वेश्चन, और वो फिर एक बार इजाज के बारे में उनको बताया और इनको बोला कि एक बार आप दोनों हक कर लो, जबरदस्ती का रिश्ता, इस पे मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बोलूंगा। उसके बाद आई जास्मिन बसीन, और जास्मिन बसीन को वहाँ पे इजाज के बारे में बहुत सारी बातें बोली गई। इजाज खान को हीरो बनाया जा रहा है दिन ब दिन, अच्छा वो खेल रहे हैं, बैक बेचिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जास्मिन बसीन को इनके खिलाफ वहाँ पे बताया गया कि आपने जो है ये बहुत सीनियर एक्टर है, क्या आप सलमान खान इनकी जगह होते, ये कंपेयर करना गलत है फराह खान का, कि सलमान खान अगर इनकी जगह होते तो क्या आप इनके लिए इनके साथ भी इस तरीके से वहाँ पे गेम खेलती, या फिर मैं आपकी रिस्पेक्ट करती और उसके बाद में जाके वहाँ पे उनको कुछ भी बोलना या फिर डायरेक्टली अटैक करना। तो यहाँ पे फराह ने कहा कि एक तो आप ये लाइन मत बोलो कि हम रिस्पेक्ट करते हैं आपका और उसके बाद उनके आप मारते हो, तो आप इस तरीके की चीज़ मत करो। अगर आपको खेलना है तो भाई सीधा खेलो, फिर किसी की आपको टेंशन नहीं लेनी होगी। इस तरीके की चीज़ वहाँ पर हुई। अब उसके बाद वहाँ पे जास्मिन के बारे में इतना ही हुआ। उसके बाद आई वहाँ पे निकी तंबोली, और निकी तंबोली को वहाँ पे बोला कि आप फर्स्ट हफ्ते में बहुत अच्छी जा रही थी। फर्स्ट हफ्ते में क्या किया निकी तंबोली ने, हर किसी के अपोजिट में पॉइंट उठाए और डट के रही, भाई मुझे ऐसा खेलना है। हालांकि फर्स्ट हफ्ते में हर कोई इनको इरिटेट कर रहा था, ये अच्छी जा रही थी बिग बॉस के शो के हिसाब से। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। अभी फराह खान एज अ व्यूवर कभी बोलती क्या कि निकी तंबोली आप फर्स्ट हफ्ते में बहुत अच्छी जा रही थी, नहीं। इसीलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि फराह खान हो या फिर कोई भी अंदर आने वाला हो, इनको बिग बॉस अपने हिसाब से कुछ चीज़ें बोलने के लिए कहते हैं और वो वही चीज़ें कहते हैं जो बिग बॉस वहाँ पे कहना चाहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखो। तो यहाँ पे निकी को कहा कि फर्स्ट हफ्ते में आप बहुत अच्छी जा रही थी, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पे निकी ने उस पर आंसर भी उसी तरीके का दिया कि देखो मैं जो हूँ मैं बहुत अच्छी, वहाँ पर मेरा बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पे अटैचमेंट बन चुका है और मैं अब किसी को दुखी नहीं करना चाहती, या फिर वो अब मुझे हर्ट होता है कि मैं इस तरीके का कोई मुद्दा उठाकर स्टैंड लूँ, लेकिन अब मैं फिर एक बार उसी तरीके से खेलूंगी। यानी कि फिर एक बार निकी तंबोली को फर्स्ट हफ्ते में जिस तरीके से है उसी तरीके से खेलने के लिए वहाँ पे प्रोत्साहित किया है। जी हाँ, अब निकी तंबोली फिर एक बार इरिटेट करेगी और इतना ज़्यादा करेगी कि भाई अब मज़ा आएगा ऑडियंस को। जी हाँ, तो इतना कुछ हुआ। उसके बाद आज का एपिसोड खत्म होता है, लेकिन प्रोमो में हम क्या देखते हैं भाई, प्रोमो में आया है एक नॉमिनेशन टास्क जिसमें वहाँ पे अब इनके रिश्तों का इम्तिहान होगा, दोस्ती वहाँ पे दाव पे लगेगी और वहाँ पर जो है एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। ये हर चीज़ मैंने देखी, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की कि एलिगोनी जो है और इनका रुबीना का जो ग्रुप है, इनमें ही वहाँ पे एक दूसरे के नॉमिनेशन के बचाने के लिए टास्क है। अब पहला टास्क मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एलिगोनी है, एलिगोनी को वहाँ पे बचाने के लिए रुबीना को अपना एक बॉक्स में जो हेयर की मशीन है उस मशीन को वहाँ पे सेक्रीफाइस करना होगा या फिर उसे रूम में वहाँ पे स्टोर रूम में रख देना होगा। अब चलो ठीक है, मैंने ये बोला कि अली को वहाँ पे रुबीना ने बचा लिया, हाँ वो मशीन वहाँ पे सेक्रीफाइस कर ली। तो अगला वाला टास्क कितना घटिया है, उसमें ये बताया जा रहा है कि आपको जो है यानी कि रुबीना को अगर बचाना है तो जास्मिन को अली को नॉमिनेट करना होगा। भाई अली को नॉमिनेशन में बचाने के लिए इन्होंने अपनी मशीन सैक्रिफाइस की रुबीना ने, और अब वहां पे रुबीना को बचाने के लिए अली को नॉमिनेट करना होगा। मतलब कहीं ना कहीं इनका ग्रुप तोड़ने का बहुत बड़ा प्लानिंग है। मतलब कोई ना कोई एक वहां पे नॉमिनेट तो होगा ही होगा। अब आप ही देख लीजिए भाई, दोनों भी कैसे बचेंगे, एक तो अली नॉमिनेट हो गए, नहीं तो रुबीना वहां पे नॉमिनेट होगी होगी। भाई ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब इन शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं कि अली और रुबीना के बीच वहां पे जो है जास्मिन बसीन को किसी एक को चुनना है।
तो यहाँ पे एक तो जास्मिन को अली को नॉमिनेट करना होगा या फिर रुबीना को नॉमिनेट करना होगा। जास्मिन बहुत ही बुरी तरीके से फंसी है और बिग बॉस का बड़ा प्लान है कि जास्मिन उस ग्रुप से टूटकर निकल जाए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब आपका इस पर क्या है कहना भाई, कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। बात की जाए अदर कंटेस्टेंट की तो वहाँ पे जान के लिए निकी को अपना ब्लैंकेट वहाँ पे जो है वो कुर्बान करना है। इसके साथ अभिनव की बात की जाए तो अली को वो जो डॉल है जो उनके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है या कहे हम जास्मिन की, तो वो डॉल वहाँ पे जो है डिस्ट्रॉय करनी होगी। ये सारी चीज़ें हैं। अब वहाँ पे इजाज़ पवित्रा के बीच में क्या है ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इजाज़ क्या पवित्रा के लिए कुछ करेंगे या पवित्रा इजाज़ के लिए कुछ करेगी। पवित्रा तो कर सकती है लेकिन इजाज क्या करेंगे या नहीं, ये तो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। तो कल होगा ये नॉमिनेशन टास्क। जैसे ही नॉमिनेशन टास्क की डिटेल मेरे पास आ जाएगी कि कौन कौन हुआ है वहां पे नॉमिनेट, तो भाई वीडियो बनाकर मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया तो भाई हमारे रिव्यू को एक लाइक जरूर दे और अपने दोस्तों में हमारा रिव्यू शेयर जरूर करें। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें एक्ट राइडर्स को और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।